सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है अनियन जूस टू ग्रो योर हेयर। आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं हेयर ग्रोथ को, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग अनियन। क्योंकि अनियन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बट येट वेरी एफिशिएंट इंग्रेडिएंट है। तो आप उसको यूज़ ना करें, वो आप बिल्कुल एज इन इसकी गुड क्वालिटी आप मिस आउट नहीं कर सकते। बट इफ़ यू डू नॉट नो द राइट वे ऑफ यूजिंग अनियन ऑन योर हेयर फॉर हेयर ग्रोथ, देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या सही तरीका है अनियन को अपने बालों में यूज़ करने का, जिससे कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल में आपको देखने को मिलती हैं बालों से जुड़ी, स्किन से जुड़ी DIYs और कुछ यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे या लाइफ में अपनाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाले फ्यूचर अपलोड्स आप कभी भी मिस ना कर सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी क्वेरी अगर आपकी है बालों से या स्किन से जुड़ी, आप बिल्कुल मुझे लिख सकते हैं। आप मुझे DM भी कर सकते हैं और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अनियन में सबसे पहले आपके मन में डाउट आएगा कि अनियन डिफरेंट कलर में आते हैं, डिफरेंट शेड्स में आते हैं, तो क्या हम वाइट अनियन यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो वाइट अनियन है उसमें जो सल्फ़र का कंटेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जो कि दूसरे वाले अनियन यानी कि प्याज में आपको मिलता है। और सल्फ़र जो है, इसका जो सल्फ़र कंटेंट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बालों में हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। आपके बालों की ग्रोथ कितनी है वो कैसे डिसाइड होता है कि आपका जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो कितना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारा कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है या वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छा बूस्ट देने के लिए सल्फ़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और वो सल्फ़र आपको कहाँ से मिलेगा? अनियन से। अनियन आपके बालों को वो शाइन देगा, वो लस्टर देगा, जिससे कि आपके बाल एक गुड हेल्थ में दिखेंगे भी, नॉट जस्ट लाइक ग्रोथ वाइज बट देखने वाइज भी एक हेल्दी और गुड टेक्सचर अगर आपको मेंटेन करना है तो अनियन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके स्कैल्प में ड्राइनेस है, इचीनेस है, डैंड्रफ है, इसका मतलब आपका स्कैल्प बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो उसके अगेंस्ट भी अगर आपको फाइट करना है देन अनियन इज़ द सॉल्यूशन। तो अब तो हमने अनियन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं अच्छे से समझ लिए। एक्चुअली अनियन क्या है, अपने ही आप में एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट भी है एट द सेम टाइम। तो अनियन अगर आपको अपने बालों में यूज़ करना है, अगर आप एक्सेसिव हेयर लॉस फेस कर रहे हैं या हेयर वॉल्यूम जो है आपका ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एनी प्रैक्टिसेस फॉर दैट मैटर रिड्यूस हो गया है, तो आप अनियन यूज़ कर सकते हैं। मेरे बालों में अनियन यूज़ करना एज अ पार्ट ऑफ माई रेजीम इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट एज सच, बट हाँ, हर किसी का हेयर लॉस का एक सीज़न होता है, हर किसी का एक अपना अपना पैटर्न होता है बालों का, और स्कैल्प का भी एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। हर किसी का स्कैल्प सीज़न के हिसाब से अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। किसी का मॉनसून सीज़न में ज़्यादा हेयर फॉल होता है, किसी का विंटर सीज़न में ज़्यादा हेयर फॉल होता है। विंटर में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, और या किसी का समर में भी होता है। समर में इसलिए क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट वेदर है तो आपको स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग की वजह से आपके बाल, अगर आप स्कैल्प को क्लीन नहीं रखेंगे तो उससे आपके बालों की जो जड़ है वो लूजन अप होगी, और जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस, ब्रेकेज, ये सब होगा। विंटर्स में आपके बाल झड़ने के चांसेस ये होते हैं क्योंकि अगर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में रह रहे हैं इंडिया के, तो अगर बहुत ज़्यादा विंटर या वर्ल्ड के फॉर दैट मैटर, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, चांसेस हैं कि ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब आप अपने स्कैल्प को समझिए, आपका स्कैल्प, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, उसी हिसाब से आपको अपना रेजिम भी चेंज करना चाहिए। बालों का ध्यान रखना चाहता है, हेयर केयर में इंटरेस्ट रखता है, उन सभी को एटलीस्ट 5 to 6 रेमेडीज़ अपने बालों के लिए फिक्स्ड रखनी चाहिए, जो कि आप एंटायर ईयर यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, इस सीज़न में मेरे स्कैल्प को ये सूट करता है तो मैं ये यूज़ करूँगी या करूँगा, इस सीज़न में ये सूट करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए, उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए यू रियली हैव टू बी अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल। कई बार लोगों को डर लगता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है,
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर सम दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स विच आर एडिबल। आप इसका इंटेक भी करते हैं, आप खाते हैं इन चीज़ों को, तो जब आप खा रहे हैं तब आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ। आई अग्री, it's good to be conscious also at times, without doing any research you simply apply anything and everything on your scalp, that is also not good. But अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। बट फॉर टू बी एबल टू डू दैट यू नीड टू गो अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो, क्योंकि अनियन अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको प्रैक्टिस करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। पैच टेस्ट कैसे करना है, आपको अपने जो नेप वाला एरिया है, मींस आपके गर्दन के पीछे वाला जो एरिया होता है, उसके ऊपर आपके जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होगा ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, चांसेस बहुत कम हैं। बट टू कट डाउन दैट 1% चांस ऑल्सो, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए। मेरी ज़्यादातर रेमेडीज़ में मैं माइल्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, कभी कभी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पैच टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड है, कर लीजिए तो बेटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने नेप वाले एरिया में सबसे ऊपर जो आपके बाल हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा एक मतलब कॉटन बॉल से ही अगर आप लगाएंगे अनियन जूस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कैल्प, आपके बाल किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर ऑलवेज जस्ट अ पैच टेस्ट अवे फ्रॉम ऑल दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग रेमेडीज़, क्योंकि जब आप इन रेमेडीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे ना, यू विल सी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। चाहे मैं आपके बालों की टेक्सचर की बात करूं या फिर स्किन के टेक्सचर की, आपको फॉर श्योर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे विद द रेगुलर यूज़ ऑफ ऑल दीज रेमेडीज़। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले आपको एक आपका तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसे ग्राइंड करते हैं मिक्सर ब्लेंडर में, और मुझे इजी लगता है उसको जो ग्रेटर की मदद से, मतलब जैसे जो कद्दूकस होता है उससे आप उसे ग्रेट कीजिए। उसके बाद आप उसका जूस पूरा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक छन्नी जो होती है, स्ट्रेनर जो होता है, उसकी मदद से। और एक अनियन, डिपेंड करता है आपके बालों का लेंथ और वॉल्यूम क्या है ऑलरेडी, उसके हिसाब से आप अनियन का क्वांटिटी इधर उधर कर सकते हैं। प्लस डिपेंड इस पे करता है कि आपको अपने बालों में, स्ट्रैंड्स में, शैफ्ट्स में अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपके बाल ऑलरेडी एक हेल्दी लुकिंग स्टेट में है तो आई डोंट रेकमेंड कि उसमें आपको और भी सल्फर एप्लीकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज सल्फर एप्लीकेशन इज़ मोर ऑफ लाइक अ ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस मास्क की एप्लीकेशन ज़रूरी है आपके शैफ्ट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नरिश्ड नहीं है, तो आप कीजिए। अदरवाइज स्कैल्प में ही करेंगे तो दैट विल ऑल्सो डू द जॉब, बिकॉज योर मेन फोकस इज़ हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप सिर्फ स्कैल्प में भी लगाएंगे तो इट्स मोर देन इनफ इफ़ योर हेयर आर ऑलरेडी नरिश्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेट कर लिया हमने अच्छे से, जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग ग्रोथ बूस्टर है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप जानते होंगे मैंने कितनी बार कैस्टर ऑयल का नाम लिया है, और कैस्टर ऑयल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। डिपेंड करता है कि जब भी आप कैस्टर ऑयल को किसी भी चीज़ के साथ इन्फ्यूज़ करते हैं तो वो उस चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो, कोई भी चीज़ आप किसी में भी मिक्स कर दें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा एट टाइम्स। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कौन सी रेमेडी किसके साथ, कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ मिक्स होके बेस्ट रिजल्ट दे पाता है। तो मैं, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट ऑलरेडी देखा होता है, क्योंकि आई एम लिटिल एक्सपेरिमेंटल व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। फॉर दैट रीज़न आई नो कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या कितना ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट दिखने लगता है, ये सब मुझे पता है, बिकॉज आई हैव थ्रू द ट्रायल्स एंड एरर्स आई हैव लर्नड ऑल दिस। तो वो ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आपको क्या करना है, 2 टीस्पून आप इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थिक होता है, तो ये जो आपका कॉन्कॉक्शन बनेगा, ये जो आपका मिक्सचर बनेगा या मिश्रण बनेगा, तो ये थोड़ा सा मोटा होगा। इट्स जस्ट दैट आप जब शैम्पू करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिमूव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो आप या तो कोई होममेड शैम्पू कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा ऑयल निकल जाए, बट होममेड शैम्पू में प्रॉपर ऑयल कभी भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, सोप कंटेंट नहीं होता है अगर आपने बना भी लिया है। एंड
होममेड शैम्पूज़ आर अ लिटिल बिट ऑफ वर्क, बट अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर केयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद आप ये एफर्ट भी ले लें। तो आप ये कर सकते हैं और बाद में फिर अपना जो है जो आपको सूट करता है आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई माइल्ड शैम्पू जो भी आपको सूट करता है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको शैम्पू करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि मोटा होता है तो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, बट विच इज़ फाइन क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, हेयर ग्रोथ। तो आप इसे सो इसको आपको कॉटन बॉल लेना है और अपने मेन अफेक्टेड एरिया में ज़रूर आप स्पेशली ज़्यादा लगाइए, बाकी में आप ऐसे ऐसे बस थोड़ा बहुत स्प्रेड कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउन एरिया में होता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा डैब डैब कर सकते हैं, बाकी एरिया में आप एक एक बार ही डैब करके देन आपको क्या करना है, अपना पूरा ऐसे नॉट बना के रख लेना है। आपको ये 20 से 30 मिनट्स तक अप्लाई करना है और उसके बाद उसे वॉश ऑफ कर देना है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको वीकली कितनी बार लगाएंगे। वीकली आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये अप्लाई करना है लेट्स से 15 डेज़ में। अगर आप एक वीक में 2 बार शैम्पू करते हैं तो आप 15 डेज़ में 4 बार एप्लीकेशन कर पाएंगे, करेक्ट। तो 4 एप्लीकेशन में ही आपको एक थोड़ा सा रिजल्ट दिखने लगेगा। उसके बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर यू आर रियली लुकिंग इनटू इट कि आपको अपना वॉल्यूम एनहांस करना है, या फिर पिछले कुछ दिनों में आपका हेयर लॉस बहुत हुआ है जिसको आपने कंपनसेट करना है अपने स्कैल्प को या बालों को, तो इस वजह से आप इस रेजिम को फॉलो कर सकते हैं। और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, पैच टेस्ट कीजिए, फिर ट्राई कीजिए और मुझसे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गई, अनियन की स्मेल। अनियन की स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि हम सभी को पता है कि अनियन की स्मेल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्पेशली अगर आप अपने बालों में लगा के रखेंगे फॉर 25 to 30 मिनट्स तो वो स्मेल कई बार शैम्पू के बाद भी रह जाती है। कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अप्लाई भी इसी वजह से नहीं कर पाते। तो उसकी स्मेल को मास्क कैसे कर सकते हैं, आप कोई एसेंशियल ऑयल उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। मेनली आप डाल सकते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, बट कोशिश कीजिए कि मत ही डालिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मुझे पता होता है कोई चीज़ हेल्दी है मेरे बालों के लिए या मेरी स्किन के लिए, तो अगर खाने के वाइज मैं बोलूँ टेस्ट भी अच्छा नहीं होता मैं तब भी खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मतलब हेयर केयर स्किन केयर में इंटरेस्ट रखती हूँ। और अगर लगाने के लिए भी होती है, अप्लाई करने के लिए कोई स्मेल है, थोड़ा स्टिंकी है, तो आई एम ओके विद इट। थोड़ा सा रनी है, इजी टू यूज़ नहीं है, तो भी आई एम ओके विद इट। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस हद तक आप जा सकते हैं हेयर केयर के लिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको मास्क करनी है तो आप फिर भी सिर्फ 1 ड्रॉप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की डालिए, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा जितना बिना एसेंशियल ऑयल डाले, क्योंकि वो एक प्रॉपर कॉन्कॉक्शन है ऑलरेडी, जो कि पहले ही अच्छे जो कंटेंट्स उसमें ऑलरेडी हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डालें बाहर की, यू गॉट टू डील विद इट। और उसके बाद आप जब शैम्पू कर लेंगे, कई बार उस टाइम पे भी स्मेल रह जाती है। और अगर आपको जाना है बाहर और ऑफिस में किसी ने पूछ लिया कि ये प्याज खा के कौन आया है, उसकी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑरेंज पील ले सकते हैं। आप उसको थोड़ी देर पानी में बॉईल कर सकते हैं। तो जो ऑरेंज होता है उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फ्रूटी होती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और उसकी फ्रेगरेंस ऐसी होती है कि किसी को लगेगा कि यह हेयर स्प्रे लगाया है लिटरली। तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बनता है। ऑरेंज आप खा लीजिए और उसके पील का पानी में गर्म करके जो उसकी फ्रेगरेंस वाला है बॉटल, उसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कीजिए अपने ऊपर और चले जाइए ऑफिस या कॉलेज, जहाँ भी आप जाते हैं। दूसरा है, ये उन लोगों के लिए जिनके बाल ड्राई हैं, तो वो ऑरेंज का स्प्रे बना के घर पे करके चले जाइए। जिन लोगों के बाल ऑयली हैं
वो लगा सकते हैं, उनका तो बहुत ही काम आसान हो गया है, उनको कुछ भी नहीं करना है। जो भी कोई नॉर्मल फेशियल रोज़ वाटर जो होता है ना, उसी को आप स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे बॉटल में डालिए और कर दीजिए। रोज़ वाटर इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेगरेंस वाला होता है और किसी को लगेगा कि किसी ने परफ्यूम लगाया है। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप परफ्यूम छिड़क लीजिए अपने ऊपर बहुत सारा और चले जाइए। गाइस, आप में से कई लोग मुझे आजकल रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि आपको इस कंटेंट में वीडियो देखनी है या इस टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपके ये पूछना ही इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो मेरा काम एटलीस्ट लोग नोटिस कर रहे हैं एंड पीपल वॉन्ट टू सी मोर ऑफ वट आई हैव टू ऑफर इट टू यू। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी बहुत सारे, जो मेरी छोटी सी ही एक फॉलोइंग है इंस्टाग्राम में, बट पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट देयर डाउट्स, और कुछ लोगों ने रेमेडीज़ ट्राई की हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर चुके हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ अपने रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल है ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसको मैं रिप्लाई करने के लिए आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट एट टाइम्स क्या होता है, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए होते हैं, तो आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो है उसको प्रॉपर अलाइन कर दिया है कि इस कैटेगरी की वीडियो इस वाली प्लेलिस्ट में है। हेयर केयर वीडियोस अलग हो गई हैं, स्किन केयर वीडियोस अलग हो गई हैं, बॉडी केयर वीडियोस, कुछ हैक वीडियोस जो थोड़ी सी टाइम पास वीडियोस मैंने बनाई थी, तो वो सब मैंने एक सेक्शन वाइज उनको डिवाइड कर दिया है आप लोगों के ईजी यूसेज के लिए। वहाँ पे जाके आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, आपके बालों से रिलेटेड कोई क्वेरी है या स्किन से जुड़ी कोई क्वेरी है, जाके आप देखिए। अगर उसमें आपको वीडियो नहीं मिलता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। अगर आपको उसमें वीडियो मिलता है बट उस वीडियो में आपको कोई डाउट है, तब भी आप लिख सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आने वाले फ्यूचर अपलोड्स का बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और जैसे मेरी वीडियो आती है आप इंस्टेंटली देख सकते हैं, सेक्शन में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं एंड शेयर माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली, दुनिया भर में जितने लोगों को जानते हो सबसे शेयर करो, जिससे कि काफ़ी लोग जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, और एटलीस्ट आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू कम अप विद मोर सच वीडियोज़। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।